हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के। ठीक है, तो मान लो आपका, चलो माइनस पे काम करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर आपको एक डिटरमिनेंट दी हुई है। ठीक, इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट है मान लिया 1 2 3 0 5 7 -1 2 -3, इस तरह के टर्म। ठीक, अब आपको माइनर निकालने हैं तो आपने क्या करना है, पहले ध्यान दो कि आपके इसमें कितने एलिमेंट है। टोटल टोटल एलिमेंट 9 है ना। तो 9 ही माइनर्स निकलेंगे, यानी हर किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या निकलता है, एक माइनर निकलता है। उसको दिखाते कैसे हैं, M11 पहला माइनर हो गया, यानी कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ये पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट के लिए जो माइनर होगा वो क्या होगा, M11। तो इसे निकालना कैसे है, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा दो आप, बस इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आप हटा देंगे तो आपको जो पोर्शन दिखे उसको आप एक डिटरमिनेंट में रख दो 2/2 के। ठीक है, तो ये 5 7 2 और -3। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, 5 3 से 15 माइनस का -14 इक्वल टू कितना, -29। ठीक, तो ये आपका 2/2 की मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट सॉल्व करना पहले बताया हुआ है, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में, तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक, M12 की बात करेंगे तो 1 2 ये है ना, इसके करस्पॉन्डिंग रो हटा दो और कॉलम हटा दो तो आपको मिलता है 0 7 -1 -3। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है 0 माइनस 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 प्लस 7, तो ये 7 हो गया। ठीक है, ऐसी M13 निकालेंगे। M13 के लिए क्या करेंगे, 13 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाएंगे तो ये आपको मिलता है 0 5 -1 2। ठीक, तो आंसर मिलता है आपका 5, इसमें चेक करेंगे हम। और उसके बाद अगला M21 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटाओ तो आपको मिलता है 2 3 2 -3। तो ये आ गया -6 यानी -12। अगला टर्म आता है M22 के लिए आप आएंगे तो रो और कॉलम हटा दो, 1 3 -1 -3। तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिलता है -3 + 3। आंसर कितना हो जाएगा, ये 0। उसके बाद अगले में आ जाओ M23 में। M23 के लिए आप आओगे तो रो गई कॉलम गया, कितना बचता है 1 2 और -1 2। तो ये बच गया 2 + 2 दैट इज 4। अब नेक्स्ट यानी M31 के लिए आते हैं। तो M31 के लिए रो गई कॉलम गया तो बचता है 2 3 5 7। ठीक, तो ये बन जाता है 14 -15, तो ये बन गया -1। M32 में आएंगे, M32 में आपका रो गई कॉलम गया तो बचता है 1 3 0 7। तो 7 -0 हो गया यानी 7 रहा। ठीक है, M33 के लिए आप आना, इस पे आपका बनता है 1 2 0 5। चेक करेंगे, रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम हटाना है आपने, बस उतना ही आपका काम है। ये हो गए माइनर्स, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के लिए ये क्या हो गए, माइनर हो गए। अब इसी पे ना कोफैक्टर बता देता हूँ मैं, यहीं पे है ना कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर कैसे डिसाइड करने होते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम A11 से। A11 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो पहली रो और पहले कॉलम के इंटरसेक्शन पर जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर भी कितने निकलेंगे, 9 निकलेंगे टोटल। ठीक, तो कोफैक्टर जो है किसके बराबर होता है, देखो -1 की पावर 1 + 1, यानी यहाँ 1 1 है तो 1 + 1। अगर मान लो A12 है ना यहाँ पे, तो A12 के लिए क्या आएगा, -1 की पावर कितना, 1 + 2 आ जाएगा ये। और इनटू में कौन, M11। बस इतना सा काम है। तो -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया, 2। -1 की पावर 2 कितना होता है, प्लस हो जाता है। तो M11 जितना आया था वही आपका इसका कोफैक्टर हो जाएगा पहले के लिए। दूसरा, यहाँ भी M12, यहाँ आपको पता है ऑड है तो यानी कि माइनस आया और उसकी वैल्यू थी 7, तो ये 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप अगले में आएंगे 1 3 के लिए आएंगे तो 1 3 के लिए -1 की पावर 1 + 3 कितना होता है, 4। और यहाँ M13 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बता दो। M13 की वैल्यू 5 थी, ये 4 हो गया था, प्लस हो गया। अब A21 क्या बनेगा, A21 बनेगा -1 की पावर 2 + 1 M21 की वैल्यू थी -12, तो ये माइनस एक ऑलरेडी था, एक माइनस आ गया तो ये बन गया 12। अब A22 कितना बनेगा, -1 की पावर 2 + 2 दैट इज बाहर क्या बनने वाला है, प्लस बनने वाला है। और अंदर M22 है, M22 कितना होता है, 0 दिया हुआ है इस बार, तो ये आपका 0 ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट A23 के लिए आया तो M12 + 3 आ जाएगा और M23 ये कितना आ जाएगा, 2 + 3
5 होता है, माइनस आ जाएगा, और 2 3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपका फाइनल आंसर -4 हो जाएगा। ठीक है, अब A31 आ जाओ। A31 में इवन है, इवन, और M31 की वैल्यू कितनी -1 ही रहेगा। ये A32 ऑड, ऑड में आपका ये -7 दे देगा, और A33 आपको क्या देने वाला है और 5, ये 5 ही देगा क्योंकि ये इवन है। करेक्ट। तो ये इस तरह से आपने ढूंढने हैं माइनर्स और कोफैक्टर, इतना ही काम है माइनर और कोफैक्टर में। ठीक, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है, जब माइनर और कोफैक्टर हम ढूंढ लेते हैं ना, जैसे मान लो आपका कोई, आपको डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो एक तरीका है कि अगर आप A11 और A11 प्लस A12 और कैपिटल A12 प्लस A13 और कैपिटल A13 को आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप किसकी वैल्यू ढूंढ लेते हैं बताइए, ये है आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, सॉरी उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आप क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। किसकी मदद से, कोफैक्टर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करके। करेक्ट। तो ये आपका तरीका बता दिया मैंने, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक, ऐसे ही दूसरा तरीका क्या हो सकता है, A21 के साथ आ जाओ, A21 प्लस A22 है ना, और प्लस A23 और A23, ये भी आपको डिटरमिनेंट दे देगा। करेक्ट है इतना, समझ आ गया होगा। तो इस तरह से आपको माइनर और क्या निकालने, कोफैक्टर निकालने। यहाँ तक क्लियर है कहानी। अब इसी में मैं आपका एडजॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि एडजॉइंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या है उसे समझ लेते हैं जल्द से। ठीक, एडजॉइंट, बढ़ रहे हैं आगे। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है। आपने क्या करना है, कोई मैट्रिक्स आपको दी है, इस मैट्रिक्स के लिए आपने क्या निकाल देने, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल दो। इस मैट्रिक्स के क्या निकाल लो आप, कोफैक्टर्स। ठीक है, और कोफैक्टर निकालने के बाद आप एक जो मैट्रिक्स बना पाऊंगा मैं उससे रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। अभी आपको वो फैक्टर निकाल के बताए थे किस तरह से निकालते हैं, इसका जो ट्रांसपोज होता है वही आपका क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है। करेक्ट, इतना समझ आ गया। तो एडजॉइंट निकालना आपको समझ आ गया कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। एडजॉइंट निकालने का तरीका ये है, और इसका ट्रांसपोज करके आपको चीजें कैसे दिखाई देंगी, एडजॉइंट ए आपको इस तरह से दिखाई देगा क्लियरली, A11 यहाँ, A12 इधर, A13, क्योंकि ट्रांसपोज हो चुका है। ठीक है, A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33। तो बस ये आपका क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करेंगे, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बात करेंगे इनवर्स की और विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट।